हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप सूरज की रोशनी नहीं लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत नॉलेज मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपका शरीर सनशाइन नहीं लेने की वजह से दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है। टाटा ग्रुप की ऑनलाइन कंपनी 1mg की एक स्टडी में पता चला है कि 4 में से 3 भारतीय के शरीर में सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी है। यह स्टडी देश के 27 शहरों में किया गया है और ये लगभग 2.2 लाख लोगों पर किया गया था। महिलाओं और बुजुर्ग के मुकाबले अडल्ट में यह कमी ज़्यादा देखा जा सकता है। बताते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रहा है। सबसे पहले, अगर पहले से ज़्यादा थकान होने लगे तो आप समझ लो कि आपको विटामिन डी की कमी है। नींद आती है तो मगर ठीक से सो नहीं पाते हो। कई बार बैठे बैठे आप सो जाते हो। हड्डियों में आपको दर्द रहता है। नेगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा ही आने लगता है आपको। हर वक्त चिड़चिड़ापन और दुखी महसूस करते हो। बालों का झड़ना बढ़ गया है। मसल्स कमज़ोर हो गया है। पैरों में दर्द रहने लगता है। जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हो। स्किन पेल यानी पीली दिखने लग जाती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि आपके विटामिन डी यानी कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या आपको बीमारी हो सकती है। सबसे पहले आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे देख सकते हो आपका बोन्स बहुत ही वीक होने लगेगा। फिर रिकेट्स यानी कि आपका जो बोन्स है आपको थोड़ा कर्व दिखने लगेगा। फिर निमोनिया जैसे बीमारी आपको होने लगेगा। ब्रेनकाइटिस बीमारी हो जाएगा। आपको डिप्रेशन महसूस होगा। आपको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी का सामना करना पड़ेगा। फिर डिमेंशिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, फिर डायबिटीज़, ये सारी बीमारी का खतरा हो सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो। और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या विटामिन डी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मिल सकता है? क्या यह बात सच है? तो आपको बता दें, शरीर को 90% विटामिन डी सूरज की रोशनी से ही मिलता है। कुछ खाने की चीज़ों में मिल सकता है लेकिन उसका मात्रा बहुत ही कम होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल विटामिन डी की कमी लोगों में क्यों होता जा रहा है। तो इसका जवाब यही है कि विटामिन डी की कमी होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा स्किन सूरज की रोशनी या धूप के कांटेक्ट में बिल्कुल भी आता नहीं है। इस कारण से हमारा स्किन विटामिन डी नहीं बना पाता है और विटामिन डी का कमी महसूस हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पूरे दिन अपने कमरे में बिताते हैं। घर से सीधा ऑफिस, स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं। फिर शाम को जब हम घर वापस आते हैं तो कोई भी सूरज का रोशनी नहीं होता है, ना तो आपके शरीर में रोशनी पड़ता है। नंबर 2, सुबह हम देर से उठते हैं। सुबह सूरज के निकलने के 2-3 घंटे की धूप सबसे बेहतर होती है। आपको बता दें, कई लोगों को लगता है कि सूरज की रोशनी में बैठने से उनका रंग काला हो जाएगा या वो गोरे हैं तो वो उनका डार्क स्किन हो जाएगा, इसलिए वो धूप से बचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि सूरज का धूप कितना कंपलसरी है आपके स्किन के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर की वजह होती है। हमारे देश में सूरज की ताप बहुत ज़्यादा होती है जिससे लोग ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठ पाते। डाइट में मोटा अनाज और दूसरे विटामिन डी रिच फूड कम हो जाते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा आपको उपाय बताते हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में आपको किस समय और कितने देर के लिए बैठना चाहिए। धूप में बैठने के लिए इन बातों का आपको रखना चाहिए ख्याल। सुबह 8 बजे के आसपास धूप में बैठना सबसे अच्छा होता है। इस समय प्रदूषण भी बहुत ही कम होता है। कम से कम आपको 30 to 45 मिनट धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठते हुए ध्यान रहे कि स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खुला रहे। साथ ही आपको हाफ टी शर्ट या खुले बदन में बैठ सकते हैं और आप बिना सॉक्स और बिना कैप के धूप में बैठे। सूरज की तरफ पीट करके बैठना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्किन के लिए सनलाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है और विटामिन डी मिलना स्किन को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपका स्किन स्वस्थ रहेगा और आपको मॉर्निंग में सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप आपको वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा। आप कुछ सीख कर जा रहे होगे और आपका जो मिथ था वो हट गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना।